ईसीटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शमाइल ज़िया है और मैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हूँ। मैं कराची पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ और माहिर अमराज़ जिल्द भी कहा जाता है उर्दू में। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस हाई है उसकी। और प्रेवलेंस का मतलब होता है कि वो बीमारी बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में फैल रही है, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अपनी ज़बान में उसको टीनिया कॉर्पोरस भी कहते हैं। टीनिया इज़ अ बेसिक वर्ड, मगर आम ज़बान में, आम होश में आम लोग उसको फंगल स्किन इन्फेक्शन के नाम से भी पहचानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गोल दायरे बन जाते हैं जिल्द पे और वो बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं। शदीद तरीन खारिश होती है। ख़ास तौर पे ये उन लोगों को होता है जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं या जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जो वर्कर्स होते हैं जो गर्मी में काम कर रहे हैं, या ख़वातीन जो चूल्हे के नज़दीक काम कर रही होती हैं, उनमें ये खारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बीमारी एक से दूसरे को लगती है और अगर आपने किसी की तौलिया इस्तेमाल कर ली, किसी का साबुन इस्तेमाल कर लिया तो एक से दूसरे को लग सकती है। ये बीमारी इतनी स्पीड से फैली हुई है कि पूरा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अब ये बीमारी शुरुआत में तो बहुत ईजी टू ट्रीट थी, ईजिली ट्रीट हो जाती थी, मगर चूंकि जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं यहाँ पे मेडिकल स्टोर इतने रेगुलेटेड नहीं है। इसमें क्या होता है कि मेडिकल स्टोर मोस्टली अपने हिसाब से दवाएं दे देते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादातर इसमें स्टेरॉइड दिया जाता है, क्योंकि मेडिकल स्टोर वालों को इतना पता नहीं होता तो वो स्टेरॉइड दे देते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए इसके जो धब्बे होते हैं या जो खारिश होती है वो बैठ जाती है, मगर जैसे ही वो छोड़ा जाता है वो शदीद तरीन खारिश बढ़ के बाहर आती है। और उसकी वजह से हो ये रहा है कि अब फंगस रेजिस्टेंट हो गया है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अब जो फंगल इन्फेक्शन के लिए दवाएं हैं उन्होंने काम करना कम कर दिया है, काम करना खत्म कर दिया है। और इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ऐसा नॉवेल कॉम्बिनेशन इन्वेंट किया है और मैं पाकिस्तान का वो वाहिद डॉक्टर हूँ जिसने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्वेंट किया है, जिसमें हम जो लोकल दवाएं ऑलरेडी मौजूद हैं मार्केट के अंदर उसी का एक कॉम्बिनेशन है जो मैंने कंबाइन किया है। ओरली हम पेशेंट्स को देते हैं और उससे पेशेंट 100% ट्रीट हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे केसेस हैं जो 4-4 साल से ठीक नहीं हो रहे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरीके से बेहतर हो रहे हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है इसकी कॉम्बिनेशन बहुत इजी है और इसमें हम ओरल एंटीफंगल देते हैं जो कि फ्लूकोनाजोल है। उसके बाद हम कैप्सूल आइसोप्रेटिनोइन देते हैं, कैप्सूल इसमें विटामिन डी के 2 लाख यूनिट देते हैं, तो ये और टैबलेट जिंक फॉर्म में देते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्दियों में आजकल स्किन बीमारियां होती है जी, बहुत ज्यादा होती है बिल्कुल पाकिस्तान में ना, तो इस पे कोई बताइएगा कि जिल्द की बीमारी से कैसे महफूज रहा जा सके और क्या किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली फंगस जो है वो गर्मियों में भी बहुत ज्यादा फैलता है पसीने की वजह से, और सर्दियों में भी फैलता है। वजह डिफरेंट होती है, गर्मियों में पसीने की वजह से और सर्दियों में खुश्की की वजह से। तो इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपने मॉइस्चराइज यूज करना है अपनी जिल्द पे। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, हम नहीं ले सकते महंगे मॉइस्चराइजर। तो हम उसका एक बहुत ही ऑर्गेनिक तरीका बताते हैं। जो खाना पकाने का तेल होता है, अगर वो आप अपनी जिल्द पे लगाएंगे तो वो बहुत बेहतर काम करेगा। सरसों का, खोपरे का और जैतून का तेल यूज नहीं करना है। जो सिंपल कुकिंग ऑयल हम खाना पकाने में पकवान तेल यूज करते हैं, वो अगर आप हल्के हाथ से अपने पूरे जिस्म पे लगा लें रोजाना रात में, तो आपको कोई भी महंगा मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये भी लगा रहे हैं और फंगल इन्फेक्शन का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, अब ये अगर यूज कर रहे हैं तो आपका फंगल इन्फेक्शन 100% ट्रीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो आजकल लेडी खवातीन मुख्तलिफ स्किन को ग्लो करने के लिए क्रीम इस्तेमाल करती हैं, इसके केमिकल साइड इफेक्ट क्या पड़ते हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, अगेन आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो आजकल खवातीन इस्तेमाल कर रही हैं जितनी भी क्रीम जो कि रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें आर्सेनिक और मर्करी ये बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली ये हाइपोपिगमेंटेशन कराता है। हाइपोपिगमेंटेशन का मतलब ये कि गोरा कराता है।
और जब आप ये स्किन पे लगाएंगे, आप ये खुद भी सर्च कर सकते हैं कि आर्सेनिक और मर्करी का रोल स्किन पे इतना खतरनाक है कि अब हम स्किन कैंसर देख रहे हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में कभी स्किन कैंसर होंगे, मगर अब हमारे पास स्किन कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं यंग एज फीमेल्स के अंदर और यंग मेल्स के अंदर बढ़ रहे हैं। क्यों? जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो वो हमें बताते हैं कि सर हम 10 साल से रंग गोरा करने की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। रंग गोरा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है, मगर उसका एक तरीकेकार होता है जिसको हम ग्लूटाथायोन कहते हैं। जब हम ग्लूटाथायोन लगाते हैं वो एक प्रॉपर तरीका होता है रंग गोरा करने का, जो एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है रंग गोरा करने का। तो अगर आप लोगों को रंग गोरा करना है तो वो एक तरीका जो इंजेक्टेबल फॉर्म में या ओरल फॉर्म में यानी कि दवा खाने से या नस की सूरत में हम लगा देते हैं तो उससे इंसान गोरा हो जाता है। मगर ये जो क्रीम है, जो ब्यूटी क्रीम यूज हो रही है, वो बहुत खतरनाक है और आपके चेहरे को बहुत खराब कर सकती हैं, स्किन कैंसर कर सकती हैं। और एक चीज और, आपके चेहरे पे मिलाजमा या झाइयां डेवलप कर सकती हैं, जो कि औरतों में बहुत कॉमन होती है, खवातीन में खासतौर पे प्रेगनेंसी के बाद। मगर जो लोग रंगोरा करने की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ये चीज और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ मैंने एक और जो कॉम्बिनेशन है वो मिलाजमा के लिए भी हमने इन्वेंट किया है। और वो और मिलाजमा के लिए आपको किसी लेजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे डर्माटोलॉजी उस पर लेजर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मिलाजमा बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम कैप्सूल से, दवाओं से ही मिलाजमा को 80 to 90% कम करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। झाइयाँ कैसे खत्म होती है? जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, झाइयों का मिलाजमा कहते हैं। इसके लिए एक कैप्सूल है जो एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होती है और वो बहुत ही कम फिजिशियंस को पता है, डर्मेटोलॉजिस्ट को पता होता है वो, मगर वो अक्सर और बेशतर यहाँ पे यूज की नहीं जाती। बट वो नॉर्मली हम यूज करते हैं, कैप्सूल देते हैं और एक क्रीम है जो हम लगाने को देते हैं, तो उससे झाइयाँ बहुत ज्यादा बैठ जाती हैं। और एक मिथ ये समझा जाता है कि झाइयाँ जो है वो खून की कमी से होती हैं या झाइयाँ जो हैं वो अगर हम मेकअप सही नहीं कर रहे उसकी वजह से होती है। तो झाइयों का सबसे मेजर रीजन होता है कि आपने रंग गोरा करने की क्रीम इस्तेमाल की है या आपने हेयर डाई इस्तेमाल की है। ये जो 2-3 चीजें होती हैं झाइयों को बहुत बढ़ा देती हैं। तो प्लीज इस तरह की क्रीम से अवॉइड करें जो लॉन्ग टर्म पे आपको झाइयां करवा सकती हैं या फिर स्किन कैंसर भी करवा सकती हैं। जब भी आप किसी जिल्द के डॉक्टर के पास जाएं या जब भी आप किसी एस्थेटिक क्लिनिक के पास जाएं, प्लीज मेक श्योर करें। अब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका डेटा ऑनलाइन दे दिया है। आप जिसके पास भी जा रहे हैं आप मेक श्योर करें कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या नहीं है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है सिंध में। और जो भी अताई डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है, वो एस्थेटिक क्लिनिक्स ओपन करके बैठ गए और जो बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, बहुत ज्यादा खतरनाक पोजीशन क्रिएट हो रही है, पेशेंट बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं। तो आपके देखने वालों को मैं जो पैगाम देना चाहूंगा कि आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएं प्लीज PMDC पे उनका नाम डाल के पहले मेक श्योर करें कि आइदर वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या नहीं है, क्योंकि जिल्द का और एस्थेटिक्स का जो सारा काम है वो एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है। एंड वी आर द ओनली पीपल जो हम इस चीज को डील करते हैं और समझ सकते हैं। तो ये मेरा एक पैगाम था आपके तवज्जो से।